मुहतरम साथियों, बुज़ुर्गों और दोस्तों, आज की इस नशिस्त में जिस मौजू पर आप हज़रात से गुफ्तगू करनी है वो ये है कि इस्लाम में गदागरी, भीख मांगना, सवाल करने का इस्लाम में क्या तसव्वुर है, इस्लाम क्या रहनुमाई करता है। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह जल्ला जलालहू मुझे सही बात करने की और हम सबको समझकर उस पर अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अगर हम गौर से देखें कि इस्लाम से पहले भीख मांगना और सवाल करना इस्लाम से पहले कैसे था, तो बहुत सारे मज़ाहिब ऐसे थे कि जिनमें मज़हबी पेशवाओं को कस्बे माश की इजाज़त नहीं थी, काम करने की इजाज़त नहीं थी। इसलिए उनके मज़हबी पेशवा का गुज़र बसर वो नज़र व न्याज पर, लोगों की खैरात पर और इसी तरह भीख मांगने पर हुआ करता था। जैसे कि हिंदू मज़हब है, हिंदू मज़हब के अंदर बरहमन ऊंची ज़ात के लोग कहलाते हैं। इन लोगों का गुज़र बसर भी खैरात और नज़र व न्याज पर चलता था, और जो आम हिंदू थे उनको ये हुक्म था और अब भी ये हुक्म है कि वो इन बरहमनों को खैरात पेश करें ताकि इनके गुज़र बसर चलता रहे। और ईसाइयत के अंदर जिस वक़्त रहबानियत उरूज पर थी, उस वक़्त ईसाइयों के अंदर न सिर्फ़ ये कि मज़हबी पेशवा, बल्कि हर वो शख्स जो अपने आप को रियाज़त के लिए, मेहनत मुजाहदे के लिए वक़फ़ कर देता, उसके लिए भी खैरात का बंदोबस्त किया जाता। और इसी तरह बुत परस्त मज़ाहिब में भी यही चलता था। लेकिन इस्लाम ने पहले दिन से ही सवाल करने की, भीख मांगने की, गदागरी की मज़म्मत बयान की, और साथ ही इस्लाम ने हलाल कमाने की, अपने हाथ से काम करने की तरगीब दी है। चुनांचे अगर कुरान करीम के अंदर गौर व फ़िक्र करें तो कुरान हमें बतलाता है कि अल्लाह ताला ने सिर्फ़ आम इंसानों को नहीं, बल्कि अपने पैगंबरों को, अपने रसूलों को हुक्म दिया कि हलाल कमाओ और हलाल खाओ। जैसे अल्लाह फरमाते हैं, या अय्युहर रसूलो कुलू मिनत तय्यिबाति वअमलू सालिहा, ए रसूलो पाकीज़ा माल खाओ और नेक आमाल करो। इससे उलमा ने मुनासबत बिठाई है कि अल्लाह ताला ने पहले फ़रमाया पाकीज़ा माल खाओ, फिर नेक आमाल करो, इसलिए कि अगर पाकीज़ा माल खाएगा उसकी बरकत से अल्लाह इसको आमाल की तौफ़ीक़ दे देंगे। और अगर हराम माल खाएगा तो हराम की नहूसत से इसका दिल सख्त हो जाएगा और फिर इसका आमाल करने को दिल नहीं चाहेगा। बहुत सारे, अल्लाह माफ़ करे, हराम खाने वाले ऐसे होते हैं जिनको नमाज़ पढ़ने की तौफ़ीक़ ही नहीं मिलती, और बहुत सारे ऐसे हैं मेरे दोस्तों जो नमाज़ पढ़ना चाहते हैं, नमाज़ पढ़ते भी हैं, लेकिन नमाज में तवज्जो नहीं रहती। इससे अगली बात कहूँ, बाज़ दफ़ा हराम खाते खाते इंसान ईमान तक से महरूम हो जाता है, ईमान से महरूम हो जाता है, ख़ातिमा बिल ईमान नसीब नहीं होता। इसलिए कुरान मजीद ने बार बार ताकीद से फ़रमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुलू मिन तय्यिबाति मा रज़क़नाकुम, ए ईमान वालो हमारी दी हुई नेमतें इस्तेमाल करो, लेकिन शर्त यह है कि पाकीज़ा खाओ, हलाल खाओ, हराम न खाओ, हमारी दी हुई नेमतें इस्तेमाल करो। और कुरान ने अगर देखना हो कुरान मजीद के अंदर कि अल्लाह ने बराह रास्त अपने पैगंबरों को हाथ से काम करने का हुक्म दिया है। जैसे अल्लाह ताला ने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम अपने साहिब अज़ीमत पैगंबर से फ़रमाया कि ए नूह वस्नइल फुल्क बिअयुनिना व वहयिना, आप कश्ती को बनाइए, हमारी आँखों के सामने बनाइए, हमारे हुक्म से बनाइए। चुनांचे हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने अपने हाथों से कश्ती बनाई,
फिर अल्लाह ताला ने हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम से फरमाया अनिअमल साबिगातिन वक़द्दिर फ़िस्सर्दि वअमलू सालिहा, कि ऐ दाऊद तुम ज़िरें बनाओ और ज़िरें अच्छे तरीके से बनाओ। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम बड़ी खूबसूरत तरीके से ज़िरें बनाया करते थे। इससे हमें क्या उसूल पता चला कि तिजारत करना, हाथ से काम करना, ये ना मनसब नबुव्वत के ख़िलाफ़ है, ना ही मनसब विलायत के ख़िलाफ़ है, और किसी मुदर्रिस मुहद्दिस मुफस्सिर की शान के ख़िलाफ़ नहीं है कि वो अपने हाथ से काम करे, बल्कि हाथ से काम करना हज़रात अंबिया किराम की भी सुन्नत है। ये कुरान हमें बता रहे। और फिर अल्लाह ताला ने अपने इबादत गुज़ार बंदों से कहा फ़इदा क़ुदियतिस्सलातु फ़ंतशिरू फ़िल अर्ज़, क्या बंदो जब तुम नमाज अदा कर लो जुमे की नमाज अदा करने के बाद अब ज़मीन में फैल जाओ और अल्लाह का फ़ज़ल तलाश करो। अब अल्लाह का फ़ज़ल क्या है कि अल्लाह का फ़ज़ल तलाश करो। हालांकि देखा जाए जुमे का दिन ये सय्यदुल अय्याम, सारे दिनों का सरदार है। अल्लाह की ज़ात ये कह सकते थे कि ए बंदो ये सारा दिन मस्जिद में रुके रहो, इस सारा दिन मेरी इबादत ज़िक्र तिलावत करो, जैसे यहूदी हफ्ते का पूरा दिन मेरी इबादत करते हैं तुम भी पूरी इबादत करो। नहीं, बल्कि फ़रमाया कि जब जुमे के लिए बुलाया जाए तो दौड़ते हुए आओ, जब जुमे की नमाज अदा कर लो तो अब अल्लाह का फ़ज़ल तलाश करो। अल्लाह का फ़ज़ल तलाश करने से मुराद क्या है? अल्लाह के फ़ज़ल से मुराद हलाल रिज़्क़ है कि अल्लाह का हलाल रिज़्क़ तलाश करो। मेरे दोस्तों, फ़ज़ल सिर्फ़ ईमान में नहीं, सिर्फ़ नमाज में नहीं, सिर्फ़ रोज़े हज में नहीं, बल्कि अल्लाह का फ़ज़ल क्या है? किसी इंसान को हलाल रोज़ी का मिल जाना, ये भी अल्लाह का फ़ज़ल है। बाफ़रागत किसी इंसान को रोटी मिल जाना, ये भी अल्लाह का फ़ज़ल है। इज़्ज़त वाली रोटी का मिल जाना, ये भी अल्लाह का फ़ज़ल है। और इसीलिए आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम वज़ू करने के बाद दुआ फरमाया करते थे, अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली ज़म्बी, ऐ अल्लाह मेरे गुनाहों को माफ़ कर दे, ववस्सिअ ली फ़ी दारी, ऐ अल्लाह मेरे घर में वुसअत दे दे, व बारिक ली फ़ी रिज़्क़ी, ऐ अल्लाह मेरे रिज़्क़ में बरकत अता फरमा दे। इसीलिए रिज़्क़ के अंदर वुसअत का होना, रिज़्क़ में बरकत का होना, इंसान के कारोबार का चल जाना, दुकान का चल जाना, ये भी अल्लाह का बहुत बड़ा फ़ज़ल है। तो मेरे दोस्तों, मैं बता ये रहा था कि कुरान ने अंबिया को भी हाथ से कम अमल करने का हुक्म दिया और सुलहा औलिया इबादत गुज़ारों को भी हुक्म दिया कि तुम अपने हाथ से काम करो, हलाल कमाओ। और फिर कुरान ने हमें ये भी बताया है कि अल्लाह की रज़ा सिर्फ़ नमाज़ों में नहीं है, अल्लाह की रज़ा सिर्फ़ हज में नहीं है। अल्लाह की रज़ा तलाश करने के लिए किसी पहाड़ों की गारों में जाने की ज़रूरत नहीं है। अल्लाह की रज़ा के लिए ख़ास मस्जिद और खानक़ाह में जाना भी ज़रूरी नहीं है, बल्कि अल्लाह की रज़ा मज़दूरी की टोकरी उठाकर, ठेला लगाकर, सनअत, तिजारत और ज़राअत करके, माँ बाप के कदमों में बैठकर, बीवी के हुकूक अदा करके, शोहर के हुकूक अदा करके भी अल्लाह की रज़ा हासिल की जा सकती है, बशर्ते के शरीयत के दायरे के अंदर हो। शरीयत के दायरे के अंदर रहकर आप इन चीज़ों से भी अल्लाह की रज़ा हासिल कर सकते हैं। और फिर मेरे दोस्तों, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत का मुताला कीजिए कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी अहादीस के अंदर किस तरह हलाल कमाई की तरगीब दी है। सहाबा फरमाते हैं कि एक मर्तबा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे हुए थे, आपसे किसी ने पूछा अय्युल कस्बी अत्यब, अल्लाह के नबी सबसे ज़्यादा पाकीज़ा कमाई कौन सी है, सबसे ज़्यादा पाक कमाई कौन सी है? आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, अमलुर रजुली बियदिही व कुल्लु बैइम मबरूर, सबसे ज़्यादा पाकीज़ा कमाई जो इंसान अपने हाथ से कमाए। और फरमाया जायज़ तिजारत ये पाकीज़ा कमाई है। और एक हदीस में आपने फरमाया कि
इंसान का मेहनत करना और माल कमाना ये एक फ़र्ज़ के बाद दूसरा फ़र्ज़ है। एक फ़र्ज़ के बाद दूसरा फ़र्ज़ है कि इंसान मेहनत करे, कमाए। बल्कि एक रिवायत में तो आपने ये भी फरमाया कि सबसे बेहतरीन कमाई वो है जो इंसान अपने हाथ से कमाए। इसलिए कि हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम बादशाह थे, फिर भी अपने हाथ से कमाया करते थे, मेहनत करते थे। तो इस तरह इस्लाम ने मेहनत करने की, कमाने की तरगीब दी। और दूसरी तरफ अगर गौर किया जाए तो इस्लाम ने सवाल करने की कितनी मज़म्मत बयान की। एक सहाबी हज़रत औफ़ बिन मालिक अश्जई फरमाते हैं कि हम 6 या 7 या 8-9 अफराद अल्लाह के नबी के पास बैठे हुए थे कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के करीब थे। वहाँ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मजलिस में हमसे कहने लगे, ऐ लोगो तुम मेरे हाथ पर बैत करो। सहाबा कहने लगे, ऐ अल्लाह के नबी हम तो आपके हाथ पर पहले से बैत कर चुके। फिर आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया मेरे हाथ पर बैत करो। सहाबा अर्ज़ करने लगे, अल्लाह के नबी हम आपके हाथ पर बैत तो कर चुके हैं, लेकिन आप कहते हैं फिर भी हम आपके हाथ पर बैत कर लेते हैं। सहाबा ने अपने हाथ बढ़ाए, अल्लाह के नबी के हाथ पर हाथ रखे और फिर कहने लगे, अल्लाह के नबी किस चीज़ पर बैत हो रही है ये तो बता दें। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, अल्लाह ताबुदू इल्लल्लाह, के इबादत सिर्फ़ खुदा की करनी है, किसी और की नहीं करनी। वला तुशरिकू बिल्लाहि शैआ, और याद रखना अल्लाह के साथ किसी को शरीक न ठहराना। और फरमाया ये बात भी याद रखो कि मेरी फर्मा बरदारी करना। और फरमाया 5 वक़्त की नमाज का अहतिमाम करना। और अगली बात क्या फरमाई, ला तसअलुन्नास शैआ, ये मेरे हाथ पे रख के हाथ बैत करो कि आज के बाद तुम किसी से सवाल नहीं करोगे, तुम किसी से भीख नहीं मांगोगे। सहाबी फरमाते हैं कि हम ये समझते थे कि बाकी चीज़ों की बैत तो अल्लाह के नबी पहले भी ले चुके थे कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कई मौक़े पर शिर्क से बरात की बैत ली, यकीन की बैत ली, नमाज की बैत ली, लेकिन ये सवाल करने वाली बैत पहली दफ़ा ले रहे हैं। तो पता चला कि अल्लाह के नबी आज की इस मजलिस में हमें सवाल करने से बचाना चाहते हैं। हज़रत औफ़ बिन मालिक अश्जई फरमाते हैं कि जिन सहाबा ने उस मजलिस में बैठकर अल्लाह के नबी के हाथ पर बैत की थी, सुनने वाली बात है कि उन सहाबा ने अल्लाह के नबी से की हुई इस बैत को इतनी पाबंदी से निभाया, इतना अमल किया उस पर। फरमाते हैं कि ज़िंदगी भर कभी किसी से सवाल नहीं किया, बल्कि यहाँ तक कि अगर घोड़े की सवारी पर बैठे थे, उनका चाबुक ज़मीन पर गिर गया तो उतर कर उस चाबुक को उठाया है, ख़ुद मुशक्क़त बर्दाश्त की है, किसी और से सवाल नहीं किया कि कहीं अल्लाह के नबी के साथ किए हुए उस बैत के अंदर कोई कमी ना हो जाए। इतनी मजबूती के साथ सहाबा किराम अल्लाह के नबी के उस वादे को निभा रहे थे। एक मरतबा आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, कौन है जो मुझको इस बात की ज़मानत दे दे कि वो आज के बाद किसी के आगे हाथ नहीं फैलाएगा, किसी से भीख नहीं मांगेगा। जो शख्स मुझे इस बात की ज़मानत दे दे, मैं मुहम्मदुर रसूलुल्लाह उसको जन्नत की ज़मानत देता हूँ। सहाबा किराम की मजलिस में जब ये बात फरमाई, हज़रत सौबान रदियल्लाहु अन्हु खड़े होकर कहने लगे, अल्लाह के नबी मैं गारंटी देता हूँ आज के बाद मैं कभी किसी से सवाल नहीं करूँगा। आपने फरमाया, है सौबान मैं क़यामत में जन्नत के दिन तेरी सिफारिश करूँगा। जो किसी से सवाल नहीं करेगा। मेरे दोस्तों, ये अल्लाह के नबी की ज़मानत और कफ़ालत और सिफारिश सिर्फ़ हज़रत सौबान के साथ नहीं, उस वक़्त के लोगों के साथ नहीं है, बल्कि आज भी अगर कोई अल्लाह के नबी की इस ज़मानत की, इस अमल की रियायत रखेगा, अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि क़यामत के दिन अल्लाह के नबी उसकी सिफारिश करेंगे। सहाबा किराम अपने वादों के कितने सच्चे, कितने अल्लाह के नबी की बात को निभाने वाले कि हज़रत हकीम बिन हिज़ाम ये एक सहाबी रसूल हैं। फरमाते हैं मुझे
किसी चीज़ की ज़रूरत पेश आई, मैं अल्लाह के नबी के पास लेने के लिए चला गया, आपने मुझे वो दे दी। फिर मुझे ज़रूरत पेश आई, मैं फिर लेने के लिए चला गया, आपने फिर वो चीज़ मुझे दे दी। तीसरी मर्तबा जब मैं अल्लाह के नबी के पास गया तो आपने वो चीज़ तो मुझे दी, लेकिन साथ फरमाया, ए हकीम इन्ना हादल माल खज़ीरतुन हलवा, कि ये दुनिया एक सरसब्ज़ बाग है, ये एक मीठी चीज़ है। ए हकीम, जो बार बार सवाल करता रहता है उसकी मिसाल उस शख्स की तरह जो खाता तो रहे सैर ना हो। ए हकीम, दुनिया की चीज़ों का सवाल ना किया कर। जब ये बात सुनी तो कहने लगे, अल्लाह के नबी, आज के बाद आपसे वादा करता हूँ कि ज़िंदगी भर कभी किसी से सवाल नहीं करूँगा, कभी किसी से भीख नहीं मांगूंगा। वो सहाबी रसूल ने इस वादे को अपनी ज़िंदगी की आखिरी सांसों तक कैसा निभाया है कि जब अल्लाह के नबी दुनिया से रुखसत हो गए, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु का ज़माना आया, उन्होंने हज़रत हकीम से बुलाया और कहा, ये कुछ माल ले लो। कहने लगे, नहीं, मैं अल्लाह के नबी से वादा कर चुका हूँ, मैं माल नहीं लूँगा। हज़रत उमर फ़ारूक का ज़माना आया, फिर हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने देने की कोशिश की, फरमाया, नहीं, मैं अल्लाह के नबी से वादा कर चुका हूँ, मैं माल नहीं लूँगा। जिस इस्लाम के अंदर ऐसा पैगंबर हो, ऐसा रहनुमा हो, ऐसा कुरान हो जो भीख मांगने से, लोगों के आगे हाथ फैलाने से मना करता हो, फिर भी मेरे दोस्तों कितनी शर्म की बात है। आज ऐसा लगता है जैसे पूरी दुनिया के अंदर सबसे ज़्यादा भीख मांगने वाले मुसलमानों के अंदर हैं, सबसे ज़्यादा भीख मांगने वाले मुसलमानों के अंदर है। जिस जगह भी जाओ, जिस मकाम पर भी जाओ, आपको भीख मांगने वाले मिलेंगे। महल्लों में भी, मार्केटों में भी, मस्जिदों में भी, यहाँ तक के हरमैन शरीफैन जैसी मुबारक जगह के अंदर बैतुल्लाह का तवाफ़ करते हुए भी लोग गैरों से मांगते हैं कि भाई मुझे कुछ दे दो, मुझे कुछ दे दो। हालांकि ये इस्लाम कितना खूबसूरत मज़हब था, बल्कि मैं आपको क्या बताऊं, कुछ दिन पहले एक साहिब ने मज़मून लिखा, उन्होंने लिखा कि एक बंदा मेरे पास सवाल करने के लिए आया, कहने लगा कि जी अल्लाह के लिए कुछ दे दो। मैंने कहा भाई क्यों दे दूँ? कहते जी जज़ाकल्लाह मैं मुसलमान हो गया हूँ। मैंने कहा आप मुसलमान हो गए इसलिए भीख दे दूँ? पहले आप क्या करते थे? कहते पहले मैं जज़ाकल्लाह काम करता था। उन्होंने कहा अब क्यों नहीं काम करते? कहते अब मैं जज़ाकल्लाह मुसलमान हो गया हूँ, इसलिए अब मुझे मुसलमान होने की वजह से भीख दे दो। यानी कि इस्लाम इसलिए है कि इंसान को भीख पर खड़ा कर दे, बल्कि इस्लाम तो वो खूबसूरत मज़हब है कि जिसके अंदर किसी और के आगे हाथ फैलाने से मना किया जाता है, किसी के आगे सवाल करने से मना किया जाता है। बहुत सारे लोग मस्जिद के दरवाज़े पे खड़े होंगे, कहेंगे जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं मुसलमान हो गया, मुझे भीख दे दो। इस्लाम मेरे दोस्तों इसलिए नहीं है कि इस्लाम अगर कबूल कर लिया जाए तो लोगों के आगे हाथ फैलाए। वहाँ तो सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि मेरी ये हालत होती थी कि इतनी भूख लग जाती कि कभी कभी भूख की वजह से बेहोश होकर ज़मीन पर गिर जाता। लोग समझते अबू हुरैरा को मिर्गी का दौरा पड़ गया है। खुदा की कसम मिर्गी का दौरा नहीं था, अबू हुरैरा को भूख लगी हुई थी, भूख की वजह से बेताब होकर ज़मीन पर गिर जाते, भूख की वजह से बेताब होकर ज़मीन पर गिर जाते थे, लेकिन किसी से सवाल नहीं करते थे। और मेरे दोस्तों फिर उस वक़्त कितने अफसोस की बात है, अगर इंसान सेहतमंद हो, हट्टा कट्टा जवान हो, फिर भी वो लोगों से सवाल करता फिरे कि मुझे कुछ दे दो, मुझे कुछ न कुछ दे दो। एक मरतबा आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम हज्जतुल वदा के मौके पर माल तकसीम कर रहे थे। दो आदमी आए लेने के लिए कि अल्लाह के नबी हमें भी कुछ दे दो। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उनको देखा कि इनका तो इनकी जसामत अच्छी खासी, ये तो अच्छा भला कारोबार कर सकते हैं। आपने फरमाया भाई तुम सेहतमंद हो, मालदार हो, तुम्हारा इसमें कोई हिस्सा नहीं।
अगर तुम लेना चाहते हो ले जाओ, लेकिन तुम्हारा इसमें कोई हिस्सा नहीं है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको सेहतमंद और गनी होने की वजह से वापस कर दिया। और गनी पता किसको कहते हैं? हज़रत अली रदी अल्लाह अन्हु का कौल सुनिए, समझ आएगी। हज़रत अली रदी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि जो शख्स गनी हो, मालदार हो, अगर वो भीख मांगे, लोगों के आगे सवाल करे, फरमाया वो सवाल नहीं करता, वो आग के अंगारे मांग रहे, वो आग के अंगारे मांग रहे। आगे लोगों ने पूछा कि जी गनी कौन होता है, मालदार कौन होता है? फरमाया जिसके पास एक वक्त का खाना मौजूद हो वो मालदार होता है। जिसके पास एक वक्त का खाना हो वो गनी और मालदार होता है, उसको दूसरे वक्त के लिए सवाल करना जायज़ नहीं है। तो आप इससे अंदाज़ा कर सकते हैं कि हमारे यहाँ ये जो तरतीब चल चुकी है, इसमें कितने कितने मालदार लोग लेकिन भीख मांगने की आदत चलती रहती है। ऐसे ऐसे अल्लाह मुआफ़ करे लोग भी हैं कि जो नस्ल दर नस्ल, वरासत दर वरासत भीख चलती रहती है। पहले अब्बा मांगता था, अब बेटा मांगते हैं, फिर पोते मांगते हैं, रिश्तेदार मांगते हैं। मुझे ये हदीस याद कर बड़ा डर लगता है। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, कुछ लोग वो होते हैं जो सारी ज़िंदगी मांगते रहते हैं, मांगते मांगते दुनिया से चले जाते हैं। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया क़यामत के दिन वो आएंगे इस हाल में कि उनके जिस्म के ऊपर गोश्त का टुकड़ा नहीं होगा सिवाय हड्डी के। हड्डी की हड्डी होगी उनके जिस्म पर, गोश्त नहीं होगा, कि सारी ज़िंदगी मांगते मांगते गुजार दी। मेरे दोस्तों, इस्लाम अल्लाह के नबी ने कैसे प्यारे अंदाज में समझाया कि ये हाथ ना लो करो, बल्कि ये हाथ इस्तेमाल करो। देने वाला हाथ रखो, लेने वाला हाथ ना रखो। ये नहीं कि हर एक की तरफ, जिसकी तरफ भी बंदे की नज़र उठे कि बस ये मुझे कुछ ना कुछ दे दे, किसी से कुछ ना कुछ ले लूँ, ये नीयत नहीं रखनी चाहिए। और हज़रत इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह ने बड़ी ज़बरदस्त वजूहात लिखी हैं, बड़ी दिल को लगने वाली हैं। उन्होंने कहा सवाल हराम क्यों है, लोगों से मांगना हराम क्यों है? इसकी पहली वजह तो यही कि अल्लाह ताला ने जो है इसको हराम करार दिया, वो समझ में आती है। लेकिन उन्होंने इसकी जो हिकमतें लिखी हैं बड़ी प्यारी लिखी हैं। इसकी 3 हिकमतें आपको सुनाता हूँ। फरमाया सवाल करना क्यों हराम है, किसी के आगे हाथ फैलाना क्यों हराम है? इसकी पहली वजह यह है कि बंदा लोगों के सामने अल्लाह का शिकवा करता है। बंदा लोगों के सामने अल्लाह का शिकवा करता है, कहता है अल्लाह ने मुझे नहीं दिया, तू मुझे दे दे। लोगों के आगे हाथ फैलाता है। और ये बात आपने देखी होगी, एक साहिब से मैंने भी कहा, मैंने कहा भाई आप अल्लाह से मांगो। कहता मैं क्या अल्लाह से नोट मांग लूँ, क्या मैं अल्लाह से पैसे मांग लूँ? यानी इतनी बेयकीनी की कैफियत इंसान पर सवार हो जाती है कि बंदा अल्लाह के घर में खड़ा होकर भी किसी और से मांगते हैं। बैतुल्लाह का तवाफ़ करते हुए भी, अल्लाह के सामने खड़े होते हुए भी किसी और से मांगते हैं। तो अल्लाह का शिकवा गैरों से करते हैं। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो अल्लाह को छोड़कर गैरों से मांगता है, अल्लाह उस पर गुर्बत का दरवाज़ा खोल देते हैं। अल्लाह उस पर गुर्बत का दरवाज़ा खोल देते हैं। वहाँ किसी मौलवी का कोई वजीफ़ा नहीं चलता जब इंसान गैरों से मांगना शुरू कर दे। फरमाया अल्लाह उस पर गुर्बत के दरवाज़े खोल देते हैं। दूसरी वजह क्या है कि इंसान लोगों के सामने अपने आप को ज़लील करवाता है। इंसानियत की तज़लील करवाना ये शरीयत में जायज़ नहीं है कि अल्लाह के सामने जिस तरह मेरे दोस्तों सजदा सिर्फ़ अल्लाह की ज़ात को, झुकना भी सिर्फ़ अल्लाह की ज़ात को, ये अल्लाह को कहे ऐ अल्लाह मैं गरीब हूँ, मैं मोहताज हूँ, मैं कंगला हूँ, या अल्लाह मेरी हाजतें पूरी कर दे। लेकिन दुनिया के इंसानों के सामने ये कहना जायज़ नहीं है कि बंदा अपनी तज़लील करे, अपनी ज़लालत करे। इंसानियत की सवाल करने में तज़लील होती है। और तीसरी वजह क्या है? तीसरी वजह यह है कि सवाल करने वाले, मांगने वाले के पीछे इतना पड़ते हैं, इतना पड़ते हैं कि उसको तंग ही कर देते हैं, वो बेचारा दे के ही हटता है।
कभी कभी तो वो कहते हैं यार इतने सारे बंदे बैठे हुए हैं, अगर मैंने माल ना दिया वो क्या कहेंगे कि यार बड़ा कंजूस आदमी है, 10 रुपये निकाल के नहीं दिए। हया की वजह से इंसान दे देता है। बाज़ मर्तबा क्या होता है कि इंसान वहाँ लोगों के तानों से बचने के लिए दे देते हैं, ज़बरदस्ती जान छुड़ाने के लिए इसको पैसे दे देते हैं। इसलिए 3 वजहों से उन्होंने लिखा है कि इंसान का सवाल करना हराम है। और मेरे दोस्तों, ये तो मैंने सारी बातें आपको सुनाई कि भीख मांगना, सवाल करना, किसी के आगे हाथ फैलाना ये दुरुस्त नहीं है। और यही एक और मसला समझ लें, फिर मैं एक और बात की तरफ आता हूँ। वो ये कि है, लोग अक्सर पूछते हैं कि मस्जिद के अंदर भीख मांगने वाले को और इसी तरह मार्केट के अंदर मांगने वाले को ज़कात सदक़ात दे सकते हैं कि नहीं। तो इसमें भाई सबसे पहली बात यह है कि अगर आपका दिल तस्लीम करते है कि ये वाकई हक़दार है तो आप उसको दे दें, आपका ज़कात सदक़ात कबूल है। लेकिन ज़्यादातर मुशाहदा ये है और मेरी अपनी ज़ाती राय ये है कि इस तरह के लोग ज़्यादातर पेशावर लोग होते हैं। आप इनको देने की बजाय किसी और को तलाश करके जो मुस्तहिक हो उस तक पहुंचाने की कोशिश करें। देखो आज हमारे यहाँ पेशावरों की लाइन कैसे लगी हुई है। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हु के ज़माने में एक साहिब मस्जिद में आए, उन्होंने आके सवाल किया खड़े होकर। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने उसको बुलाया कि भाई क्या चाहिए। कहते जी मुझे रोटी चाहिए। आपने एक सहाबी की तश्कील की कि इसको ले जाओ, ले जाके इसको खाना खिलाओ। वो गए, घर जाके खाना खा के आए और थोड़ी अगली नमाज के अंदर फिर वो सवाल के लिए खड़ा हो गया। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने उसको बुलाया और उस शख्स को भी बुलाया जिसने खाना खिलाया था कि भाई मैंने तुझे कहा था इसको खाना खिला दो, तूने खाना नहीं खिलाया। वो कहने लगे अमीरुल मोमिनीन, मैं तो खाना खिला चुका हूँ लेकिन ये फिर भी खाना मांग रहे। आपने उसे बुलाया कि भाई क्या बात है। देखा तो उसके साथ एक थैला, एक बोरा था जिसके अंदर काफ़ी सारी रोटियां थीं। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने उसे कहा लस्ता साइलन वलाकिन्नका ताजिरुन, तू साइल नहीं है, तू तो ताजिर है, तू तो बिजनेसमैन है। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने उसको एक दुर्रा मारा और उसको मस्जिद से भगा दिया और वो जितना भी माल था वो सारा बैतुल माल के ऊँटों को डाल दिया। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हु ने रोटियां देखी थीं, रोटियां देखकर कहा कि ये बिजनेसमैन है। अगर आज के हमारे दौर के भिखारियों को देखते तो क्या कहते, जिनके बड़े बड़े बिजनेस अकाउंट के, जिनके पास काफ़ी मालियत है, फिर भी लोगों के पास मांगते रहते हैं। तो मेरे दोस्तों, इस तरह के पेशावर लोगों को देने से बचें। और एक और बात कह दूं, यहाँ बहुत सारे वो लोग हैं जो नशे के आदी हैं, जिन्होंने नशा पीना होता है या चरस और बंग के अंदर पाउडर पीने में इस्तेमाल करते हैं। हमें पता भी होता है कि ये हमारे पैसे के साथ जाकर नशा खरीदेगा। मेरे दोस्तों, हम फिर भी पैसे देते हैं उसको, इससे आपको सवाब नहीं गुनाह तो मिल सकते हैं, क्योंकि आपको इल्म है कि मेरे पैसों के साथ वो जाकर इससे नशा इस्तेमाल करेगा। इसलिए इस तरह के लोगों को नहीं देना चाहिए। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, सदका ऐसे शख्स को दो जो परहेज़गार हो, सदका ऐसे शख्स को दो जो परहेज़गार हो। परहेज़गार ना हो, कम से कम वो गुनाह से तो बचने वाला हो। एक बंदा सीधे सीधे लफ्ज़ों के अंदर कहता है कि मुझे कुछ पैसे दे दो, मैंने नशा पीना है, आप उसको फिर भी सदक़े के पैसे देते हो। ये पैसे देना दुरुस्त नहीं है, इससे परहेज़ करें। आखिरी बात मेरी ये है कि लोग कहते हैं फिर हम जब सवाल करने वालों को पैसे न दें, भीख मांगनी नहीं चाहिए, तो हमें क्या करना चाहिए। मैं अपनी और आप सबकी ज़िम्मेदारी बता रहा हूँ कि इस वक्त हमारी ज़िम्मेदारी क्या है कि हमें क्या करना चाहिए। मेरे दोस्तों, हमें ये करना चाहिए कि हम लोगों को सवाल की आदत ना डालें। बहुत सारे मालदार हजरात, मुखय्यर हजरात सालाना खैरात करते हैं, बड़ी अच्छी बात है, अल्लाह उनकी खैरातें कबूल करे। लेकिन वो खैरात किस तरह करते हैं, हर साल लाइन लगा देते हैं गुरबा की, और गरीबों की आदत बन जाती है कि मैंने यहीं से जाके लेना है और 10
दस्तरखान लगे होते हैं वो गरीब काम छोड़कर हमेशा वहीं दस्तरखान पे आते हैं। इस्लाम ये तालीम नहीं देता। इस्लाम क्या कहते हैं, किसी एक को 100 आदमियों को देने की बजाय आप 2-3 को इतना दे दो कि वो अपने पाँव पर खड़ा हो जाए, वो किसी से सवाल न करे, उसको अपने पाँव के ऊपर खड़ा कर दें। इसकी मिसाल मैं अल्लाह के नबी के अमल से देता हूँ। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास एक सहाबी आए, कहने लगे अल्लाह के नबी घर में कुछ नहीं है, मैं क्या करूँ? आपने फरमाया तेरे घर में कुछ भी नहीं है? कहने लगे अल्लाह के नबी घर में सिर्फ़ एक प्याला है, एक प्याला जिससे दूध पीता हूँ। आपने फरमाया वो प्याला ले आओ। जब वो साहबी प्याला लाए, आपने पूछा कि भाई इस प्याले को कौन ख़रीदेगा? आपने उस प्याले की बोली लगाई। उस प्याले की बोली किसी ने 1 दिरहम लगाई, फिर करते करते 2 दिरहम लगी। आपने वो प्याला 2 दिरहम में फ़रोख्त कर दिया। आपने फरमाया 1 दिरहम से अपने घर की ज़रूरत पूरी कर और 1 दिरहम से तू लकड़ी लेके आ, मैं तेरे लिए कुल्हाड़ी का दस्ता बनाता हूँ। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उसे 1 दिरहम के साथ कुल्हाड़ी तैयार करके दी अपने हाथों के साथ। जब वो कुल्हाड़ी लेकर गया, जंगल में लकड़ियाँ काटता रहा, बेचता रहा, काटता रहा, बेचता रहा। कई दिनों बाद जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिला तो कहने लगा अल्लाह के नबी अब तो मेरे पास इतना माल हो गया मैं लोगों को तकसीम करता हूँ, अब तो मैं लोगों को तकसीम करता हूँ। तो मेरे दोस्तों, अगर आप किसी की हाजत पूरी करना चाहते हैं, किसी को रिक्शा लेकर दे दें, किसी को कोई गाड़ी लेकर दे दें, किसी की गधा गाड़ी तैयार करके उसको दे दें। किसी को आप अगर ये भी नहीं कर सकते, आप उसको ये कह सकते हैं भाई मैं तुझे रिक्शा बना कर देता हूँ, जब तू अपने पाँव पर खड़ा हो जाए तो इसके पैसे मुझे वापस कर देना। या अगर आप करना चाहते हैं तो उसको रिक्शा ही एक फ्री में ले दें, बजाय इसके कि आप उसको हर साल 1000 रुपया देकर बार बार लोगों के दर का भिखारी बनाएं। आप क्यों नहीं उसको ऐसे कदमों पर खड़ा कर देते कि वो लोगों को तकसीम करना शुरू कर दे। तो ये इस्लाम की बेहतरीन तालीम है। अल्लाह जल्ला जलालहू हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर